स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा की 10 छोटी बड़ी अपडेट। जो बीटेक युवा हैं उनको मिलेंगे 25 लाख रुपए तक का ठेका। अधिकारियों से हैं नाराज मंत्री जी। गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली प्राइवेट स्कूलों को मिले पैसे, यानी कि जो चिराग योजना है जिसके तहत बच्चों का जो एडमिशन 134A के तहत उनको पैसे दिए गए हैं प्राइवेट स्कूलों को। पटवारी मामला हाई कोर्ट में। कायाकुल पुरस्कार इस बार किसे मिला, किसे फर्स्ट रैंकिंग मिली है, वो जान पाएंगे आप इस वीडियो में। और भी इसमें छोटी बड़ी खबरें हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो साथियों इन्फॉर्मेशन है सीईटी पास बीटेक युवा बन सकेंगे ठेकेदार। पंचायतों और निकायों में 25 लाख रुपए तक ठेके ले सकेंगे और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ये किन को दी जाएगी, बीटेक युवा को दी जाएगी। और कौन से को, जो सीईटी पास होगा। हरियाणा में ठेकेदार सक्षम युवा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी बनाने का सपना देख रहे युवाओं को पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में आयोजित पदों का सीईटी की मेरिट में आना होगा। साथ ही उनके पास इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके बाद ही उन्हें ठेकेदार के रूप में स्वरोजगार शुरू करने के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, यानी कि ग्रुप सीओडी में उन्हें टॉप करना होगा। मेरिट सूची में जो आएंगे उनको फिर क्या है, जो भी और उनके पास क्या होना चाहिए, बीटेक या डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ही उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। योजना के तहत 10,000 युवाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण देकर अपना काम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को ठेकेदारी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर यह युवा विभागीय विभिन्न स्थानीय निकायों और पंचायतों के विकास कार्यों में 25 लाख रुपए तक ठेले लेने के पात्र होंगे। यानी कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की, उसके बाद आपको 10,000 युवाओं को, उसके बाद जो पैसा है वो बिना ब्याज के दिया जाएगा आपको 3 लाख रुपए तक का लोन, जिससे कि आप अपना स्टार्ट कर सकें। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपको 25 लाख रुपए तक के ठेके मिलने शुरू हो जाएंगे। ये इसमें बताया गया है कि 10,000 युवाओं को 3 महीने के अंदर प्रशिक्षण देकर ठेकेदार बनाएगी सरकार। 3 लाख से कम प्रशिक्षण के लिए नहीं देना होगा कोई भी शुल्क, यानी कि जिसकी परिवार पहचान पत्र में आई है 3 लाख से कम है, उन्हें कोई भी प्रशिक्षण शुल्क नहीं देना होगा। 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु। हरियाणा का मूल निवासी हो लाभ उठाने का शहर कस्बों की श्रेणी के अनुसार मिलेगा आवास शुल्क, यानी कि जो एज बताई गई है वो कितनी है, 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। सीईटी पास होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, और मेरिट लिस्ट में आने के बाद उनके पास डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को सरकार ने जारी किए 38.62 करोड़ रुपए। 1555 निजी स्कूलों को वार्षिक 2017 से 22 तक के लिए दूसरी से 8वीं तक का फीस की प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी। तो यानी कि जिनके आप सभी को पता है कि हरियाणा में गरीब बच्चों को नियम के तहत 134A के तहत मुफ्त पढ़ाई पे करने वाले निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि के लिए वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। और 2017 से 2022 तक 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले 1555 निजी स्कूलों को 38 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। और जल्द ही स्कूलों को यह प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी। किस जिले को कितनी राशि दी गई है ये पूरी यहाँ पे बताई गई है, आप चेक कर सकते हैं। अम्बाड़ा को कितनी मिली, भिवानी को कितनी स्कूल हैं, कितनी राशि जारी हुई है, फतेहाबाद को, गुड़गांव को, महेंद्रगढ़ को, सारा इसमें राशि पूरा जारी किया गया है किसको कितना मिला है। बाकी 9वीं से 12वीं के बच्चों को कक्षा में प्रतिपूर्ति जारी करे सरकार। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सरकार ने प्रदेश में 100% फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का किया फैसला। 72 घंटे में फसल का भुगतान किसान के खाते में किया जा रहा है, यानी कि जो फसलों का भुगतान है वो 72 घंटे के अंदर है, जो डायरेक्ट है किसान का जो खाता है उसमें दिया जा रहा है। और 100% जो न्यूनतम समर्थन खरीदने का फैसला लिया है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 370 पटवारी और 170 लोगों को भ्रष्ट बताने का मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंचा है। क्या है इन्फॉर्मेशन कि हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्ट पटवारी की सूची जारी होने के खिलाफ एक जनहित याचिका जारी हो रही है। हाईकोर्ट के वकील साहिब जी संघ द्वारा न्यायिक याचिका में कहा गया है कि इस सूची के सार्वजनिक डोमेन में लीक होने के बाद विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने इसे बिना किसी सत्यापन के प्रकाशित किया है। आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक जांच की व्यक्तियों को भ्रष्ट बताना उनके अधिकारों का उल्लंघन या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये
इन्फॉर्मेशन और क्या है कि हरियाणा के स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं की गुणवत्ता में हुआ सुधार। केंद्र सरकार से हरियाणा 769 स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों को मिला पुरस्कार। इस बार यह जो पुरस्कार है ये दोगुने संस्थानों को मिला है। पुरस्कार पाने वाले संस्थानों की संख्या पिछले वर्ष से हुई है दोगुनी वृद्धि। क्या इन्फॉर्मेशन है कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है। इसका सबूत है कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के 769 स्वास्थ्य संस्थानों को कायकल्प पुरस्कार दिया गया था और पहले जो ये पुरस्कार था 390 थे, यानी इसकी तो दोगुना देखने को मिला है। जो कुरुक्षेत्र का अस्पताल है वो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। और कभी इस योजना की शुरुआत की गई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मई 2015 को सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कल पुरस्कार की पहल की गई थी। विज के तल तेवर से बैठपुर से निशान कर अम्बाड़ा के डीसी समेत 7 अधिकारी हटाए गए। सीएम से न्यूडन खटोले से नीचे उतरे, जनता के दुख दर्द को देखे। कहा था 100 दिन के बाद भी मेरे पत्र पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। तो जो मंत्री जी हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और डिटेल में है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी जिलाधिकारियों से नाराजगी बनी हुई है, जिसके अम्बाला के उपायुक्त भी शामिल थे। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 7 IAS और 1 IRS अधिकारी की नियुक्ति व स्थानांतरण आदेश जारी किए। इन तबादलों के से बदलकर हरियाणा नगर उपायुक्त कर दिया गया। मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक सचिव रिपु दमन सिंह ढिल्लों को भी आदित्य दिया के स्थान पर स्वास्थ्य मिशन हरियाणा मिशन निदेशक तथा स्वास्थ्य का सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के विशेष सचिव निदेशक अजय सिंह तोमर को पार्थ गुप्ता के स्थान पर अम्बाला का उपायुक्त लगाया गया है। यानी कि तुरंत प्रभाव से इनके जो है ट्रांसफर किए गए हैं। चंडीगढ़ की बिजली हुई प्राइवेट, 160 ने लिया एक साथ VRS कंपनी के 860 कर्मी। चंडीगढ़ प्रशासन ने जो पंजाब हरियाणा से मांगे थे कर्मचारी और आने से क्या किया मना। मामला क्या है कि RP संजीव गोयनका समूह ने अपनी सहायक कंपनी EEDL के माध्यम से आधिकारिक तौर पर UT यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ के बिजली विभाग को अपने हाथों में लिया है। अब शनिवार से बिजली विभाग के 860 कर्मचारी निजी कर्मचारी हो गए, जबकि विरोध में 160 कर्मचारियों ने VRS ले ली है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि स्कूलों में ही उगेंगी सब्जियां, तैयार होंगे किचन गार्डन। हरियाणा की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब मिड डे मील में ताज़ी सब्जियां और सलाद खाने को मिलेंगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में किचन गार्डन तैयार करने के निर्देश। वहीं जिन स्कूलों में जगह कम है वहाँ स्कूल की छतों पर गमले के साथ सब्जियां उगाई जाएं। और क्या कहा गया, एक लेटर आया है जिसमें बोला गया है कि मिड डे मील का सभी रिकॉर्ड्स है वो रजिस्टर में रखना अनिवार्य है। यहाँ ही नहीं, जितने भी विद्यार्थियों की संख्या रजिस्टर में उतने ऑनलाइन में भी होने चाहिए। स्पष्ट हिदायत दी गई है कि यदि निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की संख्या में अनियमितता पाई गई तो संबंधित विद्यालय मुखिया और मिड डे मील इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि जो है अगर जब कहीं निरीक्षण पे जाती है टीम तो जो विद्यार्थियों की संख्या है उसमें सेम होनी चाहिए। कोई भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो जो स्कूल का हेड है उनको और जो इंचार्ज हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। हरियाणा की रेलवे ढांचे व NCR की इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल सकते हैं मजबूती। आप सभी को पता है कि आज पेश हो रहा है केंद्रीय बजट। हरियाणा को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली करनाल RRTS की भी मिल सकती है सौगात। गन्ने के लिए उपयोग के लिए आने वाली मशीनों पर सब्सिडी मिलने की भी आशा है। किसानों व खेती से जुड़ी मांग पूरी होने के आस। तो आज जो है केंद्रीय बजट की घोषणा होने जा रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, पिछड़े वर्गों के लिए खाली पदों को भरने का काम तेजी से शुरू। हरियाणा सरकार ग्रुप E व B के पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पदों के लिए बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए खास निर्देश दिए हैं। सैनी साहब ने कहा है कि राज्य ने पिछड़ा वर्ग, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान और OBC वर्ग के युवाओं को नौकरी में बढ़ावा देने के लिए जो क्रीमी लेयर की जो सीमा थी वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की है। OBC समाज के विद्यार्थियों का जो छात्रवृत्ति है वो 12 से 20 हज़ार रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। OBC समाज से आने वाले विद्यार्थियों को इस प्रकार किसी भी शिक्षा के अभाव में उनको मजबूर होकर स्कूल ना छोड़ना पड़े। तो साथियों ये थी आज की 10 छोटी बड़ी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू साथियों।